हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को यूनिट 2 नॉन मेटलिक इंजीनियरिंग मटेरियल का सबसे पहला असाइनमेंट दिया था और कुछ असाइनमेंट्स मैंने गूगल क्लासरूम में चेक करके भी आपको रिटर्न किए हैं, पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स की हैं और इस चैप्टर के मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस भी आप लोगों को दिए थे। तो अब मैं क्लैप ऐप यूज़ करके इस तरह से आपको ऑडियो लेक्चर्स भेजूंगी और जो भी असाइनमेंट्स मैं आप लोगों को दूंगी चैप्टर से रिलेटेड उनका करेक्शन करने के लिए असाइनमेंट्स चेक करने के बाद आपको कुछ आप लोगों ने जो गलतियां की हैं उनको इम्प्रूव करने में आपको हेल्प करूंगी। तो हम लोगों ने जैसे मैंने सबसे पहला असाइनमेंट जो दिया था वो नॉन मेटलिक इंजीनियरिंग मटेरियल का था और उसमें नॉर्मली इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सेलेक्टिव हैं। फॉर एग्जाम्पल कि शॉर्ट नोट्स आएगा कि पॉलीकार्बोनेट्स, पॉलीयूरिथेन्स और टेफ्लॉन, इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स दीजिए। उसके बाद किसी का भी एप्लीकेशन पूछा जा सकता है या फिर किसी का भी प्रॉपर्टीज पूछा जा सकता है कि टेफ्लॉन की प्रॉपर्टीज बताइए, पॉलीकार्बोनेट्स का एप्लीकेशन बताइए, सिलिकॉन्स के एप्लीकेशंस बताइए। तो एटलीस्ट आपको 3 प्रॉपर्टीज या 3 एप्लीकेशंस याद होने चाहिए। उसके बाद जो क्वेश्चन बन सकता है वो है कि आपको कोई पॉलीमर दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि मोनोमर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और उसका नाम लिखो। उसके बाद केमिकल रिएक्शन पूछ सकता है कि ये पॉलीमर कैसे बनता है। उसके बाद किसी भी पॉलीमर में, फॉर एग्जाम्पल 2 ही एग्जाम्पल हैं आपके सिलेबस में, नायलॉन 66 और नायलॉन 6। तो इसमें 6 का क्या सिग्निफिकेंस है, 6 जो लिखते हैं हम नायलॉन के आगे, उसका मतलब क्या होता है। तो ये कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस है जो जनरली आप अगर पुराने क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो ये पूछे जाते हैं। तो इसमें हम लोग सब तो मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने जो असाइनमेंट दिया था आप लोगों को, आप लोग कहाँ गलती करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम पॉलीअमाइड से स्टार्ट करते हैं। पॉलीअमाइड में हम सबसे पहले एग्जांपल लेंगे नायलॉन 66 का। नायलॉन 66 एक कंडेंसेशन पॉलीमर है। ये हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड के कंडेंसेशन से बनता है। इसमें जो लिंकेज बनती है वो बनती है अमाइड लिंकेज NHCO। अब यहाँ पे बच्चों ने क्या गलती की है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने, यहाँ पे CH2 के आगे नंबर ऑफ कार्बन CH2 6 है, तो आप लोग ब्रैकेट के बाहर 6 नहीं लिखते हो। एडिपिक एसिड है, इसमें 4 कार्बन को आपको ब्रैकेट के अंदर दिखाना है, ये 6 कार्बन का यूनिट है और आपने बाहर 4 नहीं लिखा है बहुत सारे बच्चों ने। तो ये मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस जो हैं इसमें ये प्रॉब्लम है। आप लोग नंबर ऑफ कार्बन्स, नंबर ऑफ CH2 कितने हैं ब्रैकेट के बाहर नहीं लिखते हैं। कुछ बच्चों ने ब्रैकेट के अंदर ही 6 और 4 लिख दिया है। तो प्लीज इस मिस्टेक को आप लोग सुधारिए। हमेशा सबसे पहले मोनोमर यूनिट्स का स्ट्रक्चर सही लिखिए, उसके बाद उनका नीचे नाम लिखिए, उसके बाद पॉलीमराइज करके जो पॉलीमर बनता है हमारा उसका स्ट्रक्चर ठीक से ड्रॉ करिए। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, नायलॉन 66 में 6 क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि हेक्सामिथाइलिन डायमीन में भी 6 ही कार्बन है और एडिपिक एसिड में भी 6 ही कार्बन है, दोनों में 6 कार्बन है, इसलिए हम इसके लिए 6 यूज करते हैं। 2 बार 6 क्यों यूज करते हैं, क्योंकि 2 मोनोमर यूनिट्स यूज हो रही हैं, 2 अलग अलग मोनोमर यूनिट्स यूज हो रही हैं, एक में दोनों में ही 6 कार्बन है। ठीक है। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशंस पे आते हैं। तो आपको एटलीस्ट 3 प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आप किसी भी इंजीनियरिंग प्लास्टिक में लिख सकते हैं कि दे आर गुड इंसुलेटर। क्यों, क्योंकि दे आर नॉन मेटलिक। नॉन मेटलिक है तो क्या होगा, दैट विल बी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एक जनरल प्रॉपर्टी जो आप किसी भी इंजीनियरिंग प्लास्टिक में लिख सकते हैं, गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, दे आर गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। उसके बाद गुड एब्रेशन रेजिस्टेंस। एब्रेशन रेजिस्टेंस मतलब उसमें जल्दी से निशान नहीं पड़ता है। अगर सरफेस स्मूथ है तो स्मूथ ही रहेगी, तो निशान आसानी से नहीं पड़ता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है पॉलीअमाइड्स की, कि दे आर रेजिस्टेंट टू फ्यूल, ऑयल, मोस्ट सॉल्वेंट्स एंड केमिकल्स एंड दे आर नॉन टॉक्सिक ऑल्सो। एप्लीकेशंस क्या है कि जैसे हम जानते हैं कि इनको एक फाइबर की तरह यूज किया जाता है, कपड़े बनाने के लिए फाइबर की तरह यूज किया जाता है नायलॉन को, क्योंकि ये स्ट्रांग होता है, स्ट्रेची फाइबर है, तो इसको अंडरवियर, कारपेट, सॉक्स, टेंट और रोप्स बनाने में यूज किया जाता है। इसका प्लास्टिक एप्लीकेशन है, जाहिर सी बात है प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक का यूज कहाँ किया जाता है, ये लाइट होता है, तो इसको लाइट टेंट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, अम्ब्रेलास बनाने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद ये इसके एप्लीकेशंस हो गए। उसके बाद इसको यूज किया